नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, आज हम आपको भारतीय तंत्र की एक ऐसी साधना सिद्धि के बारे में बताएंगे जो आपके घर की शक्तियां स्वयं जागृत होकर आपके सभी मनोरथ, सभी कार्य पूर्ण करती हैं। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी, मेरे घर की शक्ति कौन है, कैसे मालूम करें? देखिए, आपके घर की शक्ति नंबर 1 आपके पितृदेव होते हैं, दूसरा कुलदेव कुलदेवी होती हैं, तीसरा आपके दादा बाबा में से कभी कोई घर पे कोई पूजित किसी को पुजा लिया हो, किसी को बिठा लिया हो, किसी को स्थान दे दिया हो और उनके ना रहने के बाद आप लोग भूल गए उनकी दिशा दशा, पूजा कैसे करना है, पाठ कैसे करना है, क्या भोग देना, वो भूल गए हों, तो वो भी कुपित होकर उस वंश को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। आप भटकते हैं, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, लेकिन सही इलाज आप नहीं कर पाते। तो ऐसी भी शक्ति स्वतः ही जागृत हो जाती है और आपकी मदद करती है। साथ ही आपके ननिहाल से, मैके से या किसी के द्वारा आपके घर में नकारात्मक चीज़ों को अगर बैठा भी दिया गया कि इनको जाओ बर्बाद करो, इनको जाओ तबाह करो, तो जानते हैं वो शक्ति आपके पक्ष में हो जाती है। इस प्रयोग से आपके साथ हो जाती, साथ मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अभी तक जितना नुकसान पहुंचाया है वह नुकसान अगले को जिसने किया है उसको पहुंचाएगी और आपको लाभ, उसका दुगना लाभ देगी। है ना कमाल का प्रयोग? तो चमत्कार को नमस्कार की इस बड़ी वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज हम बताते हैं, इसको बोलते हैं पैगाई विद्या। तांत्रिक सुनेंगे बाबा, अवघड़, अघोरी, ये हैं, पैगाई नहीं जानते होंगे। ओझा, पैगा, बैगा, गुनिया, ये भाई साहब बहुत खतरनाक होते हैं अगर सही मिल गया तो। नहीं तो आजकल 99% अगर आप ढूंढेंगे तो आपको सही आदमी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सही नहीं मिलेगा। ड्रामेबाज तो मिल जाएंगे, सही चीज आपको मिलेगी ही नहीं। बस गलत दिशा दशा बताने वाले मिल जाएंगे। तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारी जेठानी ने करा रखा, देवरानी ने करा रखा, पटीदारों ने करा रखा, रिश्तेदारों ने करा रखा, उसी में आपको उलझा देंगे, आप फंसे रहोगे। बस यही सब बेवकूफ़ी चल रहा आजकल। तो इसको किस तरीके से प्रयोग करना है, इसका विधान क्या है मैं बता दूं। बहुत सरल विधान है, कोई बहुत बड़ा आपको पंचोपचार, पूजा, नवग्रह स्थापना, कलश स्थापना नहीं करना है। आपको एक साबुत बड़ी गांठ की मोटी हल्दी लेना है और कुछ जड़ सहित, कुछ एक घास होती है, वो जड़ सहित लेना है, ताजा, सूखा नहीं, हरा। इन दोनों को कब लेना है चलिए मैं बता देता हूं। वो सूक्ति थी, शुक्ल पक्ष की 14 को आप सुबह ये ले आइए और शाम के वक्त इन दोनों चीजों को लेकर आप अपने घर के मध्य में या छत पर या बरामदे में आपको पीला आसन लगाकर बैठना है। जमीन पर एक मुट्ठी हल्दी से रंगा हुआ चावल रखना है, उसके ऊपर घी का दीपक पंचमुखी जलाना है। ठीक है, और ये हल्दी और कुश को लंबी होती ना, उसकी जो पत्ते होते हैं, लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, उनको मोड़कर गांठ मार लेना, इतना बड़ा ब्रश जैसा बना लेना और उसको उसी दीपक के पास रखना है और हल्दी की गांठ को भी रखना है। अब हाथ में जल लेकर आप अपना नाम, माता का नाम, गोत्र, दाहिने हाथ में जल लेना है, अपने माता का नाम, गोत्र लेकर
और जिस दिन कर रहे हो, तिथि, जिस जगह का हो नाम, जिस शहर में हो वहाँ का नाम लेना और बोलना मैं संकल्प ले रहा हूँ कि हमारे घर की जो भी ज्ञात अज्ञात शक्तियाँ हों, जो भी कुलांतर से शक्तियाँ हों, वो जागृत होकर मेरे सभी मनोरथ पूर्ण करें और शत्रु द्वारा भेजी गई शक्तियों को मैं आवाहन करता हूँ कि वो शक्तियाँ अब मुझे लाभ दें और शत्रुओं को दंड दें। ये करने के बाद वो जल हल्दी के ऊपर थोड़ा गिराना, थोड़ा कुश के ऊपर गिराना, फिर लाल सिंदूर लेके हल्दी के ऊपर लगाना है और हल्दी का चूर्ण लेके कुश के ऊपर लगाना है। फिर थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है, प्रणाम करना है। उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला लेना है और रुद्राक्ष की माला लेकर पहले पूर्व मुख होके, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र दिया जा रहा है उस मंत्र का आप एक माला करेंगे। फिर पश्चिम मुख होकर एक माला करेंगे, फिर उत्तर मुख होके एक माला करेंगे, फिर दक्षिण मुख होकर एक माला, मतलब चारों दिशा की तरफ मुंह करके एक एक माला करेंगे। 4 माला हो गई। अब इसी माला को आपको इस तरीके जैसे जयमाल पहनाया जाता है उस तरीके से हल्दी और कुश के ऐसा करना कि वो दोनों बीच में आ जाए, रख दीजिए। ये सामग्री यहीं पड़ी रहेगी, किसी प्रकार का अन्य कोई नियम नहीं है। 14 से कृष्ण पक्ष के 14 तक आपको इसी प्रकार से करना है। विशेष परहेज नहीं है, आप जैसे आपकी दिनचर्या है वैसे रहिए। हाँ, यह है कि तामसिक चीज़ों से दूर रहें और इस चीज़ों को आप वहीं पड़े रहने दें, हटाइए नहीं। दीपक डेली जलेगा, दीपक जो चावल के ऊपर है वैसे ही रहेगा। आप देखेंगे इस बीच आपकी जो सकारात्मक चीज़ें हैं, घर में जो अच्छी चीज़ें हैं, वो आपसे खुद संपर्क करेंगी, अपना परिचय बताएंगी आपको सारा कुछ, और आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होना चालू हो जाएगा। इधर गलत है मत जाओ, इधर सही है, कहाँ से फ़ायदा होगा, कहाँ से हानि होगा, कैसे क्या है, पूरा बताएगी। साथ ही शत्रुओं द्वारा भेजी गई चीज़ों को वो वापस कर देंगी। आपके घर के देवी देवता, कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता को बंधे हुए होंगे, खुल जाएंगे। आपकी विद्या बंधी हुई होगी, खुल जाएगी। आपके तरक्की को, आपके प्रमोशन को बांधा गया होगा, यानी जो भी बंधेज होगा वो खुल जाएगा। अब ये 14 के बाद सारी चीज़ों को ले जाकर विसर्जन कर देना है। विसर्जन करने के बाद प्रयास करें एक माला इस मंत्र की नित्य जाप करते रहें। आप खुद देखिएगा, अगर आपके हाथ में कटोरा होगा तो इस प्रयोग से वर्ष भीतर ईश्वर चाहेंगे आपके पास वो सब कुछ होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। आचरण शुद्ध रखेंगे, विचार शुद्ध रखेंगे, दया, धर्म, इन चीज़ की भावना होगी तो ये शक्तियाँ और अच्छी तरीके से काम करेंगी। प्रयोग करने के बाद आपके अंदर आचार, विचार, संस्कार शुद्ध नहीं रहेंगे तो करेंगी तो काम, लेकिन धीरे धीरे ये अपना प्रकाश खो देंगी, अपना फिर आपसे रुष्ट होकर चली जाएंगी, और जब दोबारा रुष्ट होकर जाएंगी तब और दुर्गत आपकी हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा होता नहीं, आप स्कूल जाते हैं तो टीचर मास्टर रहते हैं, उनके सामने कोई बदतमीजी करते हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल रहते हैं ना। इस तरीके ये देवता हैं, शक्तियां हैं, इनके सामने जितना आप आचरण सुधार के, जितना अच्छा दिमाग में सोच रखेंगे उतने ही कृपा प्राप्त होगी। और जहाँ किसी को नुकसान पहुँचाना, दंड देना, इसका ऐसा कर दे, चोरी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, शराब पी ले और अय्याशी कर ले, उतना ही आपका विनाश हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको करिए। तो आपने भैया इतना कीमती समय दिया, मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आपको मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और माता भगवती से सदैव निवेदन प्रातःकाल करता हूँ कि हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं उनके परिवार धन धान से परिपूर्ण रहें, सदा सुखी रहें, खूब उन्नत करें, तरक्की करें। जय हिंद,
वंदे मातरम। जय श्री राम।